बिल्कुल इस बार हमने सोच रखा है गौरव वल्लभ जी को ही लाएंगे, क्योंकि क्या है एक बीजेपी में हमने देख लिया है कि वो कभी हमारा कोई उधार नहीं हुआ है। सपोर्ट गौरव वल्लभ को, गौरव वल्लभ क्योंकि वो प्रोफेसर रहा हुआ है और पढ़ा लिखा हुआ इंसान और युवा है। कांग्रेस आएगी सर अभी, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है 5 सालों में। काफी गरीबों लोगों का मतलब उन्होंने सोचा हर चीज में, तो लहर तो कांग्रेस की है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस का माहौल है उदयपुर सिटी में और राजस्थान के अंदर। और सरकार आएगी, अशोक गहलोत की सरकार आएगी। ऐसे नेता को वोट दे के क्या फायदा जो कि वोट मांगने के लिए साल में 5 साल में एक बार आता है, फिर अपनी शकल नहीं दिखावे। ऐसे पार्षद और विधायक को चुन के अपने क्या करना। देश को बेचने का काम किया, हवाई अड्डा बेचा उन्होंने, रेलवे स्टेशन बेचे उन्होंने, मोदी जी ने ये काम किया। और क्या काम किया बताइए मेरे को। इससे क्या विकास हुआ क्या देश का? देश को बर्बाद हुआ है इससे। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय राजस्थान के उदयपुर विधानसभा में हूं और उदयपुर विधानसभा इस समय राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट है। यहां से आपको बता दें तो गौरव वल्लभ कांग्रेस से उनको टिकट मिला है। गौरव वल्लभ के बारे में आपको बता दें तो आपने तमाम बार डिबेट्स में देखा होगा, कई डिबेट्स में वो जब बैठते हैं तो उनकी गणित से और उनकी जो बातें होती हैं उनसे कई प्रवक्ताओं के मुंह बंद हो जाते हैं। संबित पात्रा को पूरी गणित सिखा दी, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितने शून्य होते हैं, वो तक बता दिया। तो आप सभी जान रहे हैं गौरव वल्लभ का पूरा बैकग्राउंड क्या है। और यहाँ पर आपको बता दें तो गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ से विधायक होते पिछली बार और वो जाकर के आसाम से गवर्नर बन जाते हैं। और उसके बाद इस बार ताराचंद जैन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। तो क्या ताराचंद जैन यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं या गौरव वल्लभ यहाँ पर भारी पड़ेंगे? कांग्रेस की आप देख रहे हवा क्या है, भाजपा की देख रहे पूरे राजस्थान में हवा क्या है। इस बार परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी या पब्लिक इस बार इतिहास रचने जा रही है? हमारे साथ यहाँ पर उदयपुर की पब्लिक है और उदयपुर की वो पब्लिक है जो डेली लगभग 100 आदमियों से मिलती है। ये सभी ऑटो चालक हैं, जगह जगह पर जाते हैं, लोगों को सुनते हैं क्या कुछ माहौल है, इस बार बीजेपी आ रही है या कांग्रेस आ रही है, सभी से बात करते हैं। पहले आपसे, नाम आपका? नानवर साहू। किधर रहते हो आप? सोच बोले तो मैं क्या काम करते हो? मैं 30 साल से पैदा हुआ इस धरती पे, मैंने सबको देखा है, कोई किसी का नहीं है। मेरी बात सुनो। काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? हाँ, फल फ्रूट बेचता हूँ मैं। क्या चल रहा माहौल? माहौल बहुत खराब चल रहा है। सरकार किसकी? सरकार तो खाली एक ही आएगी, कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस अच्छी है। विजय से उसी अशोक गहलोत ने जो काम किया ना गरीबों के लिए, किसी ने नहीं किया। क्या पसंद है अशोक गहलोत? अशोक गहलोत में क्या, गरीबों को खाना, गरीबों को हॉस्पिटल में इलाज, फ्री इलाज, एक अशोक काम अच्छा लगा मुझे। आपके जानने में किसी को लाभ मिला है? मैं लाभ किसी में नहीं, लेकिन अशोक में मुझे लाभ मिला, क्योंकि वो बेचारा गरीबों की सेवा कर रहा है। बस क्या लाभ मिल गया? मुझे लाभ मिला, गरीबों की सेवा चल रही है, बस वो चल रहा है, वो मुझे लाभ है। लाभ है? नहीं चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, बस मुझे जो काम कर रहा है अशोक गहलोत वो अच्छा काम कर रहा है। अशोक गहलोत चाहिए। अशोक गहलोत चाहिए, अच्छा आदमी हो। अशोक गहलोत चाहिए। आपका दादा नाम? नईम खान। क्या काम करते हैं? ऑटो। ऑटो चलती है। दिन भर में कितने लोगों से मुलाकात हो जाती है? दिन में करीब 30-40 जनों से बोला जाता है। 50 हो जाती है। क्या चल रहा माहौल कांग्रेस का या भाजपा का? कांग्रेस का। अच्छा, गौरव वल्लभ तो इस बार पहली बार इधर से टिकट मिला, क्या चल रहा माहौल? गौरव वल्लभ कुछ कर पाएंगे या नहीं? नहीं, जीत जाएंगे बिल्कुल, निकल जाएंगे। हाँ, क्योंकि जो अपने ब्राह्मण समाज भी उनके साथ है ना, और फिर ये भी मुसलमान भी साथ है, और फिर जो और जो देते हैं वो तो साथ है, निकल जाएंगे। किस रूट पे गाड़ी चलाते हैं? कहाँ से कहाँ तक आपकी गाड़ी है? ये तो जो सवारी मिलती है वो वहाँ जो छोड़ देते हैं। कहाँ से कहाँ तक कुछ आइडिया? और अपने चुंगी नाका होते हैं ना, इससे आगे नहीं जाते हैं, सिटी में। सिटी में चलाते हैं, पूरे उदयपुर सिटी? पूरे उदयपुर सिटी में। क्या माहौल चल रहा है इस बार, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस आएगी। नाम आपका? नरेंद्र कुमार शर्मा। क्या काम करते हो आप? ऑटो चलाता हूँ। तो एक बात कर ले, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट बैंक माना जाता है ब्राह्मण समाज का है और जैन समाज का है। तो ब्राह्मण समाज क्या इस बार सोच रहा है और जैन समाज क्या? बिल्कुल इस बार हमने सोच रखा है गौरव वल्लभ जी को ही लाएंगे, क्योंकि क्या है एक बीजेपी में हमने देख लिया है कि वो कभी हमारा कोई उधार नहीं हुआ है। इस बार हमारे समाज की मीटिंग भी हुई थी, पूरी वो निकली है, तो अब उसके हिसाब से हम गौरव वल्लभ जी को ही लाएंगे। एक बात कर ले, यहाँ पर तो आपके विधायक जो थे वो तो आसाम से गवर्नर बन जाते हैं, तो उसको लेके खुशी नहीं हुई? नहीं, हमें कोई खुशी नहीं हुई है। वो उनकी जगह, उन्होंने अच्छी सेवा भी करी है, वो उनकी जगह सही है, हम हमारी जगह सही है। सबका अलग अलग अपना महत्व होता है, अपना अलग सब कुछ होता है। कांग्रेस सपोर्ट करो? कांग्रेस सपोर्ट करेंगे। कितने लोगों दिन भर में मुलाकात होती है? कम से कम ज्यादा नहीं तो 40-45 लोगों से तो मिलते हैं और सभी यही कहते हैं कि कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस को पसंद करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ।
राजीव गांधी जी की जो जन्म तिथि है वही मेरी जन्म तिथि है। 20 अगस्त 1984 को मैं पैदा हुआ हूँ। इस वजह से आप पसंद करते बिल्कुल। हैं और कोई वजह नहीं है? न वजह नहीं है, उसके अलावा काम भी किए हैं। क्या काम किया? काम किए हैं, आज देख लीजिए चिरंजीवी में सारा हमारा इलाज ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है। मेरी मदर को कैंसर है, ठीक है, मैं 10% ब्याज पे पैसा लाया। तो आज मैं 1 रुपया लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ खाली आधार कार्ड जमा कराता हूँ, सारा ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है, दवाएं फ्री हो जाती है, सब कुछ फ्री हो जाता है। चिरंजीवी योजना से बड़ा लाभ मिला है। हाँ बिल्कुल मिला है। आपका भाई नाम क्या है? नारायण में, लेकिन मेरा विधानसभा क्षेत्र मंडल में यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ। राजस्थान के हो? हाँ, राजस्थान। क्या चल रहा है, कांग्रेस या भाजपा? हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस। कांग्रेस में क्या हुआ? ये आप तो युवा हो, क्या क्यों किया? जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में रामलाल जी जाट साहब है, तो उन्होंने जैसे हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं था, जैसे छोटे छोटे एरिया में भी उन्होंने पीएचसी लेवल के हॉस्पिटल बना दिए उन्होंने। जैसे एक था करेड़ा से भीम रोड पे नहीं था, तो इतने सालों में कभी नहीं बना, लेकिन अभी उसका बन ही गया है। इतने सालों में किसी विधायक ने उसके लिए सुध नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने बनाया है। और भी बहुत सारे काम किए उन्होंने। जैसे एक बात कर ले, युवा भी सपोर्ट कर रहा है, सीनियर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो परंपरा का क्या होगा? परंपरा के हिसाब से तो बीजेपी सरकार तो आप तो परंपरा की रेड़ पीट दोगे। परंपरा क्या होती है? जो काम कर रहा है उसको वोट दो ना, परंपरा से जो नहीं नकारा उसको भी दे दे। वैसा क्या कहना चाहते हो आप? परंपरा नहीं चलती है, जो काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए, या परंपरा को लाए मतलब जो काम नहीं कर रहा उसको भी दे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो इस बार कांग्रेस को, हमारी तरफ से कांग्रेस को। आप भी युवा हो, क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई कहाँ से हो आप? मॉडल क्या चल रहा है उधर? उधर तो चल रहा है, दोनों क्रेज है। आपका किधर है? आपका फिर कौन सा? मेरा तो बीजेपी बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर बढ़ाना, उदयलाल बढ़ाना, क्यों सपोर्ट कर रहे हो बीजेपी? युवाओं के लिए यानी हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व के लिए? हिंदुत्व के लिए कौन सा बड़ा काम किया? हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हमारे मंडल के क्षेत्र में काम हुआ था, एक लोहारिया कांड हुआ था स्कूल में, तो उन्होंने जो कांग्रेस यानी वहाँ हिंदुत्व यानी कि जो कांग्रेस के पार्टी ज्यादा वोट वहाँ के होते, हिंदुत्व के लिए कौन सा बड़ा काम किया बीजेपी ने? के लिए तो रामलाल जाट साहब ने भी किया। जैसे वो क्या काम किया? क्या काम किया? इनको बोलने दीजिए ना भाई, क्या काम किया हिंदुत्व? हिंदुत्व के लिए बहुत काम किया है। अरे कुछ बताएंगे 2-3। मैं नहीं बता सकता बस। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए बड़ा काम किया है, तो कोई काम तो किया होगा जो दिल में आता हो, जिस वजह से सपोर्ट करो। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम भाई? मेरा नाम फिरोज है भैया। किधर रहते हो भाई? मैं उदयपुर में रहता हूँ। उदयपुर में। क्या वर्क करते हो आप? मैं भी ऑटो चालक हूँ। ऑटो चालक। तो दिन भर में कितने लोगों से मुलाकात होती है? मुलाकात तो क्या है, वो तो हो जाती है, 10-15-20 लोगों से मुलाकात हो जाती है आराम से। आराम से। क्या चल रहा माहौल, बीजेपी या कांग्रेस? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उदयपुर में जो टिकट का जो हुआ ना, वो सबसे बड़ा, पहले तो जो गुलाब चंद कटारिया है ना, उन्होंने टिकट वितरण में बहुत बड़ी धांधली करी है। जो ताराचंद जो जैन है ना, वो युवा नहीं है। भारत सिंह जी जो दावेदार थे, अगर उनको मौका मिलता तो एक बात अलग होती, क्योंकि वो युवा है। और दूसरा रही बात कांग्रेस की, तो उन्होंने जो प्रोफेसर गौरव वल्लभ को जो टिकट दिया, वो युवा है, प्रोफेसर हुए हैं, वो कुछ विकास की बातें कर सकते हैं अपने जिले लेवल पे। लेकिन ताराचंद क्या है, वो खुद ही 80 साल के हैं, तो वो क्या विकास की बात करेंगे। और जो राजस्थान में गहलोत की सरकार है, उसने मतलब जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने जो गरीबों के हित में जो काम किया, जैसे 15 लाख का चिरंजीवी योजना है। जैसे आज किसी को अगर इलाज की जरूरत पड़ती है तो योजना 25 लाख की, सॉरी, दुर्घटना बीमा, जैसे किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उसमें अगर कोई गरीब आदमी है, तो अगर वो मर जाता है एक्सीडेंटल में, तो उसको 15 लाख रुपए की सहायता मिलती है, 15 लाख की। अगर वो घायल भी होता है तो उसका 10 लाख का इलाज उसमें फ्री है। तो 15 लाख अगर मर जाता तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो उससे 15 लाख से अपना मेंटेन कर सकते हैं। और 10 लाख रुपए में अगर इलाज फ्री है, तो उसका 10 लाख तक का उसका बजट नहीं होता, 10 लाख में उसका वो इलाज करवा सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अशोक गहलोत ने ये काम सबसे अच्छा किया है। और दूसरा, जो अभी अपने वो जो भी उसने एक कानून बनाया था राजस्थान में, अशोक गहलोत, जो इंडिया में किसी ने वो कानून नहीं बनाया है, राइट टू हेल्थ का, उसमें उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को मतलब एक तरह से उनको मतलब उनका ये कर दिया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, जैसे कोई मरीज है, अब उसको एडमिट नहीं करते हैं। वो एडमिट नहीं करते हैं तो उसका कारण ये है कि उनको मतलब ये है कि उनको भगा देते हैं वो किसी कारण से। तो उसमें ये होता है कि आज वो कानून इसलिए बनाया है कि अगर कोई भी गरीब आदमी उस हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसको भगा नहीं सकते हैं। राइट टू हेल्थ का मतलब ये है। तो उसमें गरीब से गरीब आदमी भी किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ चिरंजीवी लागू है, उसमें वो अपना इलाज करवा सकता है।
तो इतनी सारी योजनाएं तो आपने बता दी, ये नहीं बताया सपोर्ट किसको कर सपोर्ट गौरव वल्लभ को, गौरव वल्लभ क्योंकि वो प्रोफेसर रहा हुआ है और पढ़ा लिखा हुआ इंसान और युवा है, कांग्रेस को सपोर्ट कर। कांग्रेस को सपोर्ट करे। और दूसरा ताराचंद जन क्या है, उसमें 80 साल का, अगर पारस सिंह को अगर टिकट देते तो कुछ विचार करते उसके बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ के वो चेयरमैन भी है शायद नगर निगम में, तो वो युवा है, अगर कुछ उनको टिकट मिलता तो कुछ अपन सोचते, लेकिन अब ताराचंद तो खुद ही अस्त होने वाला है। एक बात कर ले, एक तरफ तो हिंदुत्व की बात होती है, आपके भाई ही बोल गए, एक तरफ अशोक गहलोत अपने सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पब्लिक जो ज्यादातर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर हमारे साथ ब्राह्मण भाई भी खड़े हैं, तो क्या हिंदुत्व के नाम पे इस बार वोटिंग हो रही है ज्यादातर, या फिर विकास के नाम पे हो रही है? ठीक है सर, मेरा कहना ऐसा है, देखो हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। वो हमारे मेरे जैसे, अब मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो में मेरे 20 आदमी का स्टाफ है, जिसमें हम खाली 5 मुस्लिम है। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके ही चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम दोनों, जैसे अब मैं यहाँ फ्री बैठा हूँ, तो अगर मेरे पास सवारी नहीं है तो वो मेरे को फोन करके बुलाएगा कि भैया यार फिर वो मेरे को सवारी है, उसको छोड़ के जा, हॉस्पिटल जाना, कहीं पे भी जाना हो, वो फ्री नहीं है तो वो हिंदू है, वो लेके वो मेरे को बोलेगा कि यार फिरोज तू जाके आ जा, वो सवारी है, जब 2 पैसे तेरे को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाद नहीं है, हमारे इस एरिया में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है। आपका भाई नाम? राजकुमार, किधर रहते हो आप? वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र, यहीं पे? वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र, कानौर क्षेत्र से। उदय ये क्या काम करते हैं आप? टेक्नीशियन हूँ मैं। टेक्नीशियन है? हाँ जी। क्या काम, जो काम कर रहे हैं उसको अगर परे बात करें तो क्या लाभ मिला इस सरकार में? बीजेपी उधर केंद्र में है और इधर राज्य में आपकी कांग्रेस, तो सबसे ज्यादा लाभ किसमें मिला और किसको देख रहे हो इस बार सरकार? देखो भैया, लाभ का क्या कहना है, सबका साथ सबका विकास। जब तक जनता एकजुट नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई बात होती है, कोई चर्चा होती है, तो जनता इकट्ठी होती है, भाई कोई मतलब नहीं है, वो उसके रास्ते जा रहा है, वो उसके रास्ते जा रहा है, अपना कमाया अपना खाया। इस बार किसको देख रहे हो, कांग्रेस या भाजपा? सर बीजेपी आए, कांग्रेस आए, लेकिन विधायक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, चाहे पार्षद चुने, चाहे चेयरमैन चुने, चाहे अपन कोई भी चुने, चाहे सरपंच चुने, चाहे नगर निगम का अध्यक्ष चुने, कोई भी चुनते हैं अपन, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष अगर चुनते हैं, ऐसे नेता को वोट देके क्या फायदा है, जो कि वोट मांगने के लिए 5 साल में एक बार आता है, फिर अपनी शकल ही नहीं दिखावे। ऐसे पार्षद और विधायक को चुन के अपने को क्या करना? तो नोटा दबा हो गया? नोटा नहीं, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, कट्टर बीजेपी भी देता हूँ। बीजेपी में क्या पसंद है आपको? बीजेपी में मेरी देखती नजर में, मैं अभी 30 साल का हुआ हूँ। इतने सालों के अंदर मैंने एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का नाम सुना था, जिन्होंने मात्र 52 घंटे के अंदर अभिनंदन को पाकिस्तान के निकाल के लेके आए थे। ऐसे प्रधानमंत्री केवल एक ही हुए हैं जिन्होंने अभिनंदन को 52 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान से निकाल के ले आए थे। क्या ऐसे प्रधानमंत्री को बने? और क्या क्या पसंद है आपको? और ये है कि जो बीजेपी के अंदर जो काम हुआ वो भी अच्छा हुआ। अशोक जी भाई साहब ने भी काम अच्छा किया है, मोबाइल बांटे बकायदे उन्होंने। कट्टर बीजेपी तो अशोक जी की काहे तारीफ कर रहे हैं आप? भाई साहब थोड़ा काम इन्होंने भी सही किया है, थोड़ा काम उन्होंने भी सही किया है। मोदी जी वाला काम बता दीजिए, जो आपको क्या लाभ मिला उससे, आम जनता को क्या लाभ मिला? अभिनंदन तो आए, वो तो देश के हित की बात हो गई, आम जनता को क्या मिला? मोदी जी का आम जनता को दिया मिला, सबका साथ सबका विकास हुआ है। क्या विकास किया मोदी जी ने आपके लिए? राम मंदिर, उसमें आपका क्या लाभ हुआ? लाभ क्यों नहीं हुआ? क्या लाभ हुआ वही तो पूछ। उसकी जन्मभूमि है राम भूमि, तो पब्लिक जाती है। हिंदुत्व एक हमारी भावना है, भावना के लिए काम किया, आम जनता के लिए क्या किया? आम जनता के लिए हमारे जो वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों से बीजेपी नहीं आई है। पिछली बार बीजेपी नहीं आई थी, इस बार भी जो निर्दलीय आरएलपी में उदयलाल जी लांगी थे, उनको बीजेपी में आए, उनको टिकट दिया गया। पहले हिम्मत सिंह जी जाला थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको टिकट नहीं मिला। आप कुल मिला कट्टर बीजेपी, इसलिए बीजेपी को वोट करोगे, बाकी कोई मुद्दा नहीं है? जी सर। आपका भाई नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। क्या चल रहा माहौल, कांग्रेस भाजपा? कांग्रेस का माहौल है उदयपुर सिटी में और राजस्थान के अंदर, और अशोक गहलोत की सरकार आएगी। अशोक गहलोत की सरकार आएगी। क्यों पसंद कर रहे हो, क्यों पसंद कर रहे हो अशोक गहलोत? गहलोत जी ने जो काम किया है वो मोहनलाल जी सुखोड़े ने काम किया था, वो काम अशोक गहलोत जी ने करके दिखाया है। राजस्थान में इतना मुख्यमंत्री बना है, आज दिन तक अशोक गहलोत जैसा काम किसी ने नहीं किया। काम किया तो फिर मोहनलाल जी सुखोड़े ने किया था। बात और अभी आपके भाई ही बता रहे थे, मोदी जी जैसा भी काम किसी ने नहीं किया है। अभिनंदन को वहां से ले आए, पाकिस्तान से ले आए। उन्होंने किया ना, मोदी जी ने भी काम किया, करेंसी बदल दी उन्होंने भारत की, देश को बेचने का काम किया, हवाई अड्डा बेचा उन्होंने, रेलवे स्टेशन बेचे उन्होंने, मोदी जी ने ये काम किया। और क्या काम किया बताइए मेरे को? इससे क्या विकास हुआ क्या देश का? देश को बर्बाद हुआ है इससे। आप क्या काम ऑटो चलाता हूँ। इतनी सारी बातें आपको कैसे पता है? पढ़ाई कर रखा हूँ, अखबार पढ़ता हूँ मैं डेली भास्कर। खाना नहीं मिलेगा चलेगा, अखबार पहले चाहिए, खबर से पता चल जाता सब पता लग जाता है। है। सारी बातें सच है? बिल्कुल सच है।
कौन सा गलत है इसके अंदर? इस चीजों से नाराज हुआ? बिल्कुल नाराज है इनसे। अशोक गहलोत की सरकार आएगी, 110 सीटें से अगर ऊपर आई तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेगा, और 100 के लमसम सीट आई तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। दो लोग की क्यों बात होती है? अशोक गहलोत ही कर लो या सचिन पायलट ही कर लो? बहुमत के ऊपर, वो सीटें आने के ऊपर आया। 110 की सीटें आसपास ऊपर आ गई तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होगा। अगर इससे कम सीटें रही तो सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के अब की बार। ये ऐसी बातें होती है नीचे ग्राउंड स्तर पर, 100 सीटों पे सचिन पायलट और 110 से ऊपर अशोक? हमारा कॉन्फिडेंस है, तजुर्बा है राजनीति का। कितने लोग दिन भर में गुजरते हैं आपके साथ? अभी तो गिनती तो कितनी गिनती? 40, 50, 100 हाँ 40-50 होंगे ऐसे। निकल जाते हैं। हाँ डेली क्या बात करते हैं वो? वो यही बात करता है, बस राजस्थान में रिपीट में सरकार आएगी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे। अगर कहाँ से कहाँ तक आप गाड़ी चलाते हो? पूरा सिटी में, सिटी परमिट हमारा पास। पूरे सिटी में? हाँ हाँ कहाँ कहाँ कुछ चौराहों के नाम बताओगे? बहुत जगह, फतेहपुरा है, सैलियों का बाड़ी है, जगदीश टेम्पल है, इधर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। हर जगह कांग्रेस की बात होती हर जगह कांग्रेस की बात होती है। और गौरव वल्लभ जी यहाँ के विधायक चुने जाएंगे अब की बार। ग्रेजुएट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, युवा है। है। पढ़ा लिखा आदमी आपको चाहिए? बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी चाहिए साहब, और युवा आदमी चाहिए। आपका नाम भाई क्या है? मंगेलाल प्रजापति। किधर रहते हो भाई? मैं बड़गांव में रहता हूँ। क्या चल रहा है, कांग्रेस भाजपा? अभी फिलहाल तो ये उदयपुर में थोड़े कांड वांड हुए, उस हिसाब से लग रहा है बीजेपी आएगी। कांड जो होगा, कन्हैया लाल का। तो ये जो बात होती है, योगी जी आए कन्हैया लाल के ऊपर बोले कि अगर यही कांड यूपी में अगर हुआ होता तो सभी को मालूम है क्या हुआ होता। तो जो बुलडोजर की जो प्रणाली है, बुलडोजर राजनीति, उससे खुश होते हो? उससे क्या, उनकी कार्रवाई बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कार्रवाई करते हो अच्छा लगता है? कार्रवाई होनी चाहिए, पर उदयपुर में नहीं हुई है। बल्कि उनको जॉब वॉब देने से क्या होता है, कार्रवाई हो तो लोग में डर हो, ये कांड करने से पहले वो लोग। जो कांड हो गया उसको लेकर के नाराजगी है? हाँ, युवाओं में उसमें नाराजगी। नाराजगी है। पीछे देखिए और भी एक दादा है। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर राजू भाई है। राजू भाई। तो राजू भाई क्या काम करते हो आप? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। कहाँ से कहाँ तक चला रहे हो? ये उदयपुर सिटी साइड सिंह कराते हम। सूरजपोल, फतेह सागर, सैलियों की बाड़ी, सुखदेव सर्कल, जगदीश चौक, सिटी पैलेस सब आ जाता है। सब चला लेते हो? हाँ। कितने लोगों से दिन भर में मुलाकात हो रही है? 5-50 लोगों से होती है सर। आराम से। तो क्या चल रहा है माहौल, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस आएगी सर अभी, क्यों कांग्रेस ने अच्छा काम किया है 5 सालों में। काफी गरीबों लोगों का मतलब उन्होंने सोचा हर चीज में, तो लहर तो कांग्रेस की है। गरीब लोगों से मुलाकात होती है? हम खुद ही गरीब ही है ना सर, मीडियम क्लास है हम तो सभी। तो आप लोग के लिए काम किया अशोक गहलोत? क्या ना सर, चिरंजीवी मैंने बनाया, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री था। मेरी वाइफ के लिए भी मैंने गीतांजलि में 1.5 लाख का सारा इलाज फ्री हुआ। मेरे बच्चे को भी बाद में भर्ती कराया, वहाँ पर भी उनका भी इलाज फ्री हुआ। अगर चिरंजीवी नहीं होता तो हम क्या वहाँ 1-1.5 लाख रुपए लगा सकते क्या? आधार कार्ड बताया, उसके बाद में उन्होंने सारी कार्रवाई वहाँ हुई। कम से कम 8-10 दिन भर्ती रहे गीतांजलि हॉस्पिटल में। इन चीजों से आप खुश हो? हाँ। अच्छा, गौरव वल्लभ तो यहाँ पे नया चेहरा है, तो गौरव वल्लभ का क्या देखते हो आप? देखो गौरव वल्लभ में फ्यूचर क्या देख रहे हो? इतना भविष्य नहीं है भाई, ये है कि केंद्र में अभी ये अपने राजस्थान में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस ही आएगी। तो ये देख रहे हैं कांग्रेस की लहर की बात हो रही। गौरव वल्लभ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उदयपुर से। लोगों से हमारी बात हुई, ये सभी ऑटो चालक थे, ऑटो ड्राइवर्स। पूरे दिन भर में ये उदयपुर सिटी में घूमते और साफ तौर से बता रहे हैं जब लगभग 50-50 लोगों की सवारियां लेकर जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और लोगों से यहाँ पर बात हो रही थी इन सभी ऑटो ड्राइवर से, तो सभी बता रहे कि इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही पूरे राजस्थान में। और यहाँ उदयपुर में ये सभी एक पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन देख रहे हैं, पढ़ा लिखा विधायक देख रहे हैं। वो पढ़ा लिखा विधायक गौरव वल्लभ के तौर पर इनको दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर से आप देख रहे हैं तारा जी की जो बात हो रही है, तो तारा जी का भी क्या बातें हुई यहाँ पर क्लियर कर दिया। बीजेपी के सपोर्टर से भी हमारी बातें हुई, तो एक कंप्लीट साइलेंस था वहां पर। तो समझ सकते हैं कि क्या है माहौल। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।